जेफरीज की तरफ से आई है रिपोर्ट आई है ऑटो सेक्टर पर, और रिपोर्ट भी ऑटो सेक्टर पर ऐसी कि कोई ऑटो कंपनी छोड़ी नहीं इन्होंने, सारी की सारी कवर कर डाली। और मजे की बात है, कवर की वो की सबके टारगेट भी बदले, किसी के बढ़ाए किसी के घटाए, रेटिंग सबकी बदली, मतलब बहुत काम किया है जेफरीज ने। और जब काम किया तो उसका पूरा मतलब वो होना चाहिए, हाँ एनालिसिस होना चाहिए, उसका पूरा कवरेज होना चाहिए, और ये कवरेज करने की कष्ट कर रहे हैं कुशल बताइए। सर काफ़ी बड़ी और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट इसकी तरफ से यहाँ पर ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए आती हुई दिख रही है, जहाँ पर उन्होंने भारतीय ऑटो कंपनियों पर पॉजिटिव अपनी राय देते हुए टू व्हीलर और जो ट्रैक्टर सेगमेंट है वो इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। बट दूसरी तरफ पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल्स भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उनकी तुलना में ये जो दो अन्य सेगमेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आउट परफॉर्म करते हुए नज़र आ सकते हैं। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ इनकी तरफ से एस्टिमेट्स जो आते हुए दिख रहे हैं उसमें टू व्हीलर में आप देखिए तो 13% की अनुमान लगाकर चल रहे हैं FY25 से 27 के बीच में। ट्रैक्टर में करीबन 15% की बढ़त ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा तो ट्रैक्टर सेगमेंट यहाँ पर आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है अगले 2 वित्तीय वर्षों में भी। इनफैक्ट पैसेंजर व्हीकल्स और ट्रक जो सेगमेंट है कमर्शियल व्हीकल स्पेस में, वहाँ पर 8% और 5% की रिस्पेक्टिवली आपको ग्रोथ आती हुई दिख सकती है। अब ये देखना है कि यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो किस तरह से है, जिसमें 2024 में जो तेज़ी आई है उसके बाद वैल्यूएशंस जो है वो ऑफ कोर्स रिलेटिवली महंगे होते हुए नज़र आ रहे हैं पिछले प्रीवियस एवरेजेस के लिहाज से। अब आप देखिए तो जिन कंपनियों का ग्रोथ आउटलुक काफ़ी बढ़िया है, ऑफ कोर्स उनके जो प्रीमियम वैल्यूएशन है वो बने रहने की भी उम्मीद है, ऐसा जेफरीज मानकर चल रहे हैं। 2024 में आप देखिए तो एम सबसे ज़्यादा 76% के रिटर्न्स देते हुए नज़र आ रहा है, और 22 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पी पर ये कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए तो टीवीएस मोटर्स 17% की ग्रोथ इसने दिखाई है, लेकिन 33 टाइम्स के मल्टीपल पर 1 ईयर फॉरवर्ड पी पर यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा महंगे लेवल्स पर कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एम आइशर मोटर्स और टीवीएस मोटर्स ये 3 काउंटर्स इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, और ट्रैक्टर और एसयूवी सेगमेंट में मार्केट शेयर गेन करने से एम रिलेटिवली इनको काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर नए टारगेट्स भी रिवाइज किए गए हैं, जिसमें कुछ एक में जो तेज़ी आगे चलकर बनाने की ये बात कर रहे हैं, जिसमें 20% सबसे ज़्यादा आइशर मोटर्स करीबन 6,599 रुपये के टारगेट्स इन्होंने दे दिए हैं, जो कि पिछले टारगेट से 20% ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ ऑन द अदर एक्सट्रीम बजाज ऑटो आप देखेंगे तो पिछले टारगेट के मुकाबले 23% इन्होंने टारगेट्स अभी फिलहाल रिवाइज करके 10,350 रुपये के 50 रुपये के भी ये देते हुए दिख रहे हैं। एम दूसरी तरफ 10% अभी भी इनको और अपसाइड पोटेंशियल लग रहा है जो इनके ओल्ड टारगेट्स हैं, और 4,075 रुपये के टारगेट्स यहाँ पर भी इन्होंने आज ही दिया है। तो ऑफकोर्स इसी कारण से आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर जेफरीज की जो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है उसमें आपको ध्यान रखना है टू व्हीलर और साथ ही ट्रैक्टर सेगमेंट ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत ही एक्सपेंसिव रिपोर्ट यहाँ जेफरीज की तरफ से आई है, और हर कंपनी में इन्होंने कुछ ना कुछ टारगेट्स में बदलाव किए हैं।